जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सा सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूँ और बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा और वंशी टीवी के ब्लॉग्स दोनों चैनल हनुमान जी चला रहे हैं, उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे और हनुमान जी की तरफ से आपको जय श्री राम। कैसे हो आप सब? एक भक्त हैं, नाम, सिटी, एज वगैरह कुछ भी बताने को बना किया है, लेकिन उनके अनुभव से आपको एक नई उम्मीद मिलेगी। इन्होंने यह जो अनुभव बताया है स्वप्न का अनुभव नहीं है, जागृत अनुभव है। इसमें क्या हुआ कि इनके पिताजी एक समय में बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे। कपड़ों का काम था, सफारी सूट टाइप का काम था और दुकान बहुत अच्छी थी। इनके पिताजी और इनके दादा ने बहुत स्ट्रगल किया। इनके छोटे चाचा, इनके और भी घर में चाचा भी थे। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत स्ट्रगल किया, सब कुछ अच्छा रहा, बहुत हेल्प भी करते थे। और आज का एक समय आया इनके पास कि इनके पिताजी खूब कमाया, उन्होंने, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, खूब कमाया। आज उस मोड़ पे खड़े हैं इनके पिताजी। सुबह, दोपहर, शाम और रात दारू ही पीते रहते हैं, अपने काम पे जाते ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दारू पीना, सिर्फ और सिर्फ दारू पीना, काम पे जाना ही नहीं। जिंदगी बर्बाद हो गई है। पूजा पाठ भी छोड़ चुके हैं इनके पिताजी। इन्होंने बताया कि भैया ये सब देखते हुए मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। उससे कुछ फर्क पड़ा, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ा। हाँ, कुछ नेगेटिविटी की क्रियाएं कुछ जरूर थी। वो कहीं ना कहीं हमारे, हो सकता है परिवार से आई हो या बाहर से आई हो, और उसकी वजह से मेरे पिताजी की लाइफ इतनी खराब हुई और उसके साथ हमारी लाइफ भी स्ट्रगल हुई। पूरा परिवार तितर बितर हो गया। अब ऐसी कंडीशन पे हम खड़े हैं। हनुमान चालीसा पढ़ा, हनुमान जी की पूजा करनी शुरू करी। मंगलवार शनिवार हनुमान जी को मंदिर जाते थे और 11 सुबह 11 शाम हनुमान चालीसा पढ़ते थे, मंगलवार और शनिवार। थोड़ा फर्क दिखाई दिया, सब कुछ दिखाई दिया। लेकिन एक और व्यक्ति ने इनको बोला कि बजरंग बाण पढ़े आप। तो इन्होंने बजरंग बाण पढ़ना शुरू किया। 41 दिन का संकल्प लेके, जब 41 दिन का संकल्प लेके बजरंग बाण पढ़ना शुरू किया, 11 सुबह 11 शाम, मंगलवार शनिवार, बाबा के मंदिर जाना, चोला वोला चढ़ाना, वो सब जो होता है वो सब किया, सिंदूर चढ़ाना। तो कई कई बार इनको ये दिखा कि हनुमान जी आ रहे हैं, घर में वानर सेना आ रही है, घर में नेगेटिविटी को मार रहे हैं, मार के भगा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं और भस्म कर रहे हैं। इन 41 दिनों में ये चीजें दिखाई दी और घर में सुख शांति रहनी शुरू हो गई, कलेश खत्म हो गया। और ताज्जुब की बात सुनिए, इनके पिताजी ने शराब पीना छोड़ दिया और शराब पीना छोड़ के पूजा पाठ शुरू कर दिया और टाइम से ड्यूटी जाने लगे। अपने काम पे या दुकान है जो भी है इनका, उस पर जाने लगे। ये भी अपने आप में चमत्कार की बात है, हनुमान जी की कृपा से। अब एक और मोड़ आया। भाई, जिसने इनको गलत चीज भेजी होगी, इस वजह से बर्बाद हुए ये, हनुमान जी ने ठीक कर दिया। अब फिर से किसी ने इनके ऊपर गलत चीज कर दी, और जब गलत चीज कर दी फिर से, तो फिर से सब कुछ वैसा का वैसा हो गया। अब वैसा का वैसा हो गया। इन्होंने फिर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, सुंदरकांड पढ़ना शुरू किया, बजरंग बाण पढ़ने का संकल्प लिया। फिर से थोड़ा सुधार आया, लेकिन पूरा उस तरह से नहीं आया। लेकिन हाँ, आर्थिक स्थिति इनकी सुधर गई है। पैसों की समस्या थी, वो सुधर गई है। पैसों का जो बंधन, काम का बंधन जो लगा हुआ था रुपए पैसे का, कर्जे का, वो खत्म हो गया। कर्जा खत्म हो गया, रुपए पैसे की समस्या सॉल्व हो गई। लेकिन पिताजी ने ड्रिंक करनी नहीं छोड़ी है। अब ये पूछ रहे हैं कि भैया एक समस्या क्या है? हमने कई भक्तों को दिखाया है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई हमारी। तुम्हारे पे बार बार कोई तंत्र कर रहा है। जब बजरंग बली ने सारे तंत्र काट दिए थे, उसके बाद आपका पाठ खत्म होगा, समापन किया आपने, उसके बाद फिर से किसी ने तंत्र कर दिया, इसलिए ऐसा हुआ। अब आप चाहते हैं कि क्या करें? मेहंदीपुर में हर महीने आप ओसारा लेके जाएं, कम से कम 5 से 7 महीने, बिल्कुल कट जाएगी समस्या। और धोनी विधि और जल विधि करते रहें, ताकि बजरंग बली महाराज की कृपा घर में होती रहे, बंधन लगता रहे, कोई नेगेटिविटी एंटर ना कर पाए, है तो वो धीरे धीरे कट जाए। जंजीरा मंत्र का जाप करें या बीज मंत्र का जाप करें, और जाप करके आप हनुमान जी महाराज का धूनी विधि जल विधि करनी ही पड़ेगी आपको। पापा जी को पिलाएं और विनती करें कि प्रभु मेरे पिताजी हमेशा के लिए शराब छोड़ दें। उनपे भी नेगेटिविटी की चौकी छोड़ी हुई है कि वो शराब पी पी के सब कुछ बर्बाद कर दें, लेकिन हनुमान जी ने ये बचा रखा है सब कुछ, ये समझ लो। इन्होंने हमसे उपाय पूछा था, मैंने उपाय बताया। अगर आप ये उपाय करेंगे, कोई नियम परहेज ना करें, लेकिन आप करें, आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लाइफ फ्यूचर सिक्योर होगा, अच्छा होगा, और हनुमान जी की कृपा से आपके पिताजी की शराब भी छूटेगी और सारे काम अच्छे होंगे। अगर सुंदरकांड पढ़ते हैं मंगलवार और शनिवार, तो ब्रह्मास्त्र सुंदरकांड की वीडियो चैनल से देख लेना, वो पढ़ना। ब्रह्मास्त्र सुंदरकांड पढ़ेंगे, उससे जल विधि धूनि विधि करेंगे तो अति उत्तम है। जल विधि करने का तरीका भी उसमें बता रखा है। तो ये इनका अनुभव था कि बजरंग बाण के पाठ से हनुमान जी ने सारे संकट खत्म कर दिए, शराब भी पिताजी ने पीनी छोड़ दी और दुकान पे जाना शुरू कर दिया। लेकिन
दोबारा करने वाले ने दोबारा से कर दिया, इसलिए दोबारा समस्या हो गई। हनुमान जी ने सारे काम कर दिए थे। कौन कहता है हनुमान जी गंदी चीज नहीं काट सकते? सब कर सकते हैं, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए। यह अनुभव आपको कैसा लगा? क्योंकि अनुभव नहीं है, जागृत अनुभव है। कई बार इन्होंने स्वप्न में देखा कि शक्तियां आ रही हैं और घर से सब कुछ खत्म कर रही हैं, नेगेटिविटी। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी महाराज। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम। हनुमान जी महाराज जी कृपा करुणा आप सब पे होती रहे, हमारा ये लक्ष्य है। आप भी भक्ति भाव लेके अपने मन में, तो भगवान कृपा आप पे भी करेंगे। जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज।